हाय, वेलकम टू डेली अपडेट। इस क्लास में हम द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के जितने भी एग्जाम रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स रहते हैं उसे कवर करने की कोशिश करते हैं। आज है 6 मार्च और आज हमारी क्लास में टोटल में 11 न्यूज है जिसे हम आज की क्लास में कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का पहला न्यूज से। हमारा आज का पहला न्यूज है एक इनोग्रेशन प्रोजेक्ट को लेकर जिसे इनोग्रेट किया गया है पीएम मोदी के द्वारा। 2 रेलवे कॉरिडोर दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का इनोग्रेट किया गया है जिसका टोटल कॉस्ट आएगा 18,300 करोड़। इसमें से जो फर्स्ट कॉरिडोर है वो है मजलिस पार्क मौजपुर बाबरपुर सेक्शन का पिंक लाइन कॉरिडोर और सेकेंड है दीपाली चौक मजलिस पार्क सेक्शन लाइन का मजेंटा कॉरिडोर। आगे बढ़ते हैं सेकंड न्यूज की तरफ। सेकंड न्यूज है तमिलनाडु को लेकर। तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन ने एक स्कीम लॉन्च की है, TWEES स्कीम, तमिलनाडु वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप एम्पावरमेंट स्कीम। इसे डिजाइन किया गया है एमएसएमई के द्वारा और इस स्कीम के माध्यम से 5 साल में 1 लाख वुमेन्स को एंटरप्रेन्योरशिप के क्षेत्र में इनकरेज किया जाएगा। साथ ही में एम.के. स्टालिन के द्वारा 2 सिटी का मास्टर प्लान, कुछ इनोग्रेशन प्रोजेक्ट और कुछ प्रोजेक्ट का फाउंडेशन स्टोन को लेआउट किया गया है। फर्स्ट है तिरुचिरापल्ली मास्टर प्लान 2045 और टूथुकुडी मास्टर प्लान 2045। इनोग्रेशन प्रोजेक्ट में एक वेलफेयर सेंटर बनाया जाएगा कंस्ट्रक्शन वर्कर्स और एल्डर सिटीजन्स के लिए और इसे बनाया जाएगा लेबर वेलफेयर एंड स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा। साथ ही में कुछ मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, फिशरीज सेक्टर के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, मूवी और फिल्म इंडस्ट्री के लिए शूटिंग फ्लोर्स, ये सब का इनोग्रेट किया गया है। सीएम के द्वारा कुछ प्रोजेक्ट का फाउंडेशन को भी लेआउट किया गया है जैसे कि वेयर हाउस फैसिलिटी, न्यू ITS, मैनग्रोव कंजर्वेशन सेंटर, इंटरनेशनल माइग्रेटरी बर्ड सेंटर और कंजर्वेशन सेंटर फॉर नीलगिरी थार, ये सब के भी फाउंडेशन स्टोन को लेआउट किया गया है। जो मैनग्रोव कंजर्वेशन सेंटर और इंटरनेशनल माइग्रेटरी बर्ड सेंटर बनाया जा रहा है उसे बनाया जा रहा है तमिलनाडु सस्टेनेबली हार्नेसिंग ओशन रिसोर्सेज एंड ब्लू इकोनॉमी के अंदर। ये सभी प्रोजेक्ट का लोकेशन भी दिया हुआ है जैसे कि मैनग्रोव कंजर्वेशन सेंटर का लोकेशन कुड्डालोर डिस्ट्रिक्ट, इंटरनेशनल माइग्रेटरी बर्ड सेंटर का विलुपुरम डिस्ट्रिक्ट और नीलगिरी थार का कंजर्वेशन सेंटर कोयम्बटूर में। आगे बढ़ते हैं थर्ड न्यूज पे। थर्ड न्यूज है इंडिया और फिनलैंड का बायलैटरल रिलेशन को लेकर। फिनलैंड के प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर स्टाफ इंडिया आए हुए हैं और यहाँ पर दिल्ली में उन्होंने पीएम मोदी के साथ एक बायलैटरल मीटिंग या फिर बायलैटरल टॉक्स हेल्ड किए हैं। यहाँ इन बायलैटरल टॉक्स में इंडिया और फिनलैंड ने अपने बायलैटरल रिलेशन को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इन डिजिटलाइजेशन एंड सस्टेनेबिलिटी में एलिवेट किए हैं। इस मीटिंग में ये दो साइड मिलकर 3 पैक्ट साइन किए हैं। फर्स्ट मोबिलिटी पे, सेकेंड एनवायरनमेंट पे और थर्ड है स्टैटिस्टिक्स पे। और साथ ही में कुछ एम सेट किए हैं जैसे कि जो बायलैटरल ट्रेड है उसे 2030 तक में डबल कर देना, मतलब जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है इंडिया और फिनलैंड के बीच में उसका वैल्यू को डबल कर देना। सेकेंड है एक डिजिटलाइजेशन पे वर्किंग ग्रुप एस्टेब्लिश करना। नेक्स्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम पे कनेक्टिविटी को इंक्रीज करना और साथ ही में एक जॉइंट टास्क फोर्स बनाना जो स्टार्टअप इकोसिस्टम को बूस्ट करेगा। उसके बाद वर्ल्ड सर्कुलर इकोनॉमी फोरम को इंडिया में को होस्ट करना, मतलब इंडिया और फिनलैंड मिलकर होस्ट करेगा और एंड में एक कॉन्सुलर डायलॉग प्लेस करना या फिर एस्टेब्लिश करना। ये बायलैटरल एग्रीमेंट के जो की एरियाज थे, मतलब जो इंपॉर्टेंट एरिया जिनमें से डिस्कस किया गया है वो है डिफेंस, स्पेस, सेमीकंडक्टर्स एंड क्रिटिकल मिनरल्स, जिसके माध्यम से इंडिया और फिनलैंड के बीच में ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, डिजिटल टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सस्टेनेबिलिटी को इंक्रीज किया जाएगा या फिर बूस्ट किया जाएगा। इंडिया ने फिनलैंड के साथ मिलकर ही चेनाब रिवर पे जो वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है उसे बनाया है और साथ ही में बम्बू टू बायो इथेनॉल, मतलब बांस या फिर बम्बू का इस्तेमाल करके बायो इथेनॉल प्रोड्यूस करना, इसका एक रिफाइनरी प्लांट बनाया है असम के नुमालीगढ़ में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। नेक्स्ट न्यूज है महाराष्ट्र को लेकर। महाराष्ट्र कैबिनेट के द्वारा एक ड्राफ्ट बिल लाया गया है एंटी कन्वर्सन को लेकर जिसका नाम है धर्म स्वतंत्र अधिनियम 2026। इस बिल के अंदर प्रपोज किया जा रहा है कोई भी पर्सन या फिर ऑर्गेनाइजेशन अगर किसी भी पर्सन को अनलॉफुल तरीके से या फिर फोर्स तरीके से रिलीजियस कन्वर्सन करने का कोशिश करे तो उन्हें 5 लाख रुपया का फाइन और 7 साल का जेल टर्म हो सकता है और ये जेल टर्म नॉन पेलेबल रहेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। नेक्स्ट न्यूज है असम को लेकर। यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल अभी 4 नए रिवर लाइट हाउस का फाउंडेशन स्टोन को लेड आउट किए हैं। कहाँ पर? असम के ब्रह्मपुत्र रिवर के अलोंग साइड में, जिसका टोटल कॉस्ट आने वाला है 84 करोड़ और ये 4 लोकेशन बताया गया है डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट का बोगीबिल, कामरूप डिस्ट्रिक्ट का पांडु, नागौर डिस्ट्रिक्ट का सीलघाट और विश्वनाथ डिस्ट्रिक्ट का विश्वनाथ घाट।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। नेक्स्ट न्यूज है दिल्ली गवर्नमेंट को लेकर। दिल्ली गवर्नमेंट 50 एकड़ का गार्बेज डंपिंग ग्राउंड को कम्युनिटी स्पेस बनाना चाहती है, जिसका नाम दिया जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी मेमोरियल गार्डन। और ये गवर्नमेंट का जो रिजुविनेशन ऑफ यमुना मिशन चल रहा है उसी का पार्ट रहने वाला है। इस गार्डन में एक पैदल चलने का रास्ता, एक एम्पी थिएटर मतलब स्टेडियम में जैसे सीढ़ी के तरीके का बैठने का स्पेस रहता है वो, एक बास्केटबॉल और एक बैडमिंटन का कोर्ट रहने वाला है। इस प्रोजेक्ट का टोटल कॉस्ट आने वाला है 950 लाख और इसे बनाया जाएगा इसी साल के अगस्त के पहले। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। नेक्स्ट न्यूज है गवर्नर्स अपॉइंटमेंट को लेकर। अभी अभी जो RN रवि जो तमिलनाडु के गवर्नर थे, उन्हें वेस्ट बंगाल का गवर्नर बना दिया गया है। और वेस्ट बंगाल के गवर्नर CB आनंद बस उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया है। इसी तरह जो बिहार के गवर्नर थे आरिफ मोहम्मद खान, उनको रिप्लेस किया गया है लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन से। वैसे ही दिल्ली का लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया गया है तरनजीत सिंह साधु को, जो रिप्लेस करेंगे विनय कुमार सक्सेना को। और इसी विनय कुमार सक्सेना को लद्दाख के गवर्नर लेफ्टिनेंट गवर्नर बना दिया गया है और वे कविंदर गुप्ता को रिप्लेस करेंगे। कविंदर गुप्ता को बना दिया गया है गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश, जो रिप्लेस करने वाले हैं शिव प्रताप शुक्ला जी को। शिव प्रताप शुक्ला जी को गवर्नर ऑफ तेलंगाना बना दिया गया है और ये रिप्लेस करने वाले हैं जिष्णुदेव वर्मा जी को। जिष्णुदेव वर्मा जी को बना दिया गया है महाराष्ट्र के गवर्नर। वैसे ही यहाँ पर नए अपॉइंटमेंट किए गए हैं नंद किशोर यादव। ये पहले गवर्नर नहीं थे, ये बिहार असेंबली के स्पीकर थे। इनको अब गवर्नर ऑफ नागालैंड बना दिया गया है। और केरला के जो गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथ, वो अभी तमिलनाडु के गवर्नर के रूप में भी काम करेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। नेक्स्ट न्यूज है एक मेडिकल रिपोर्ट्स को लेकर। वर्ल्ड ओबेसिटी एटलास 2026 के द्वारा एक रिपोर्ट पब्लिश किया गया है, जिसमें बताया जा रहा है ओबेसिटी और ओवरवेट के मामले में, मतलब मोटापा के मामले में चाइना टॉप किया है। सेकंड नंबर पे इंडिया है, थर्ड नंबर पे USA है। ग्लोबल लेवल पे देखा जाए तो बताया जा रहा है 5 से लेकर 19 साल का जो एज ग्रुप रहता है बच्चों का, उनमें 20% बच्चा, मतलब हर 5 में से एक से ज्यादा बच्चा ओवरवेट है या फिर मोटा है। इसी डाटा को 2010 से अगर कंपेयर किया जा रहा है तो बताया जा रहा है 14% इंक्रीज देखने को मिला है। हाई BMI और ओबेसिटी इन दोनों कैटेगरी में ही चाइना लीड कर रहा है, जिसमें से 62 मिलियन चिल्ड्रन हाई BMI का है और 33 मिलियन चिल्ड्रन ओबेसिटी है। उसके बाद है इंडिया 41 मिलियन चिल्ड्रन हाई BMI और 14 मिलियन चिल्ड्रन ओबेसिटी। थर्ड नंबर पे USA 27 मिलियन हाई BMI और 13 मिलियन ओबेसिटी। हाई BMI मतलब उसका वेट ज़्यादा रहेगा बट नेसेसरी नहीं है वो पूरा मोटा और फैला हुआ रहेगा, बट ओबिस में बाहर से ही पता लगता है ये मोटा है, फैला हुआ है, उसका बॉडी मास ज़्यादा है। यहाँ पर और भी बताया गया है ओवरवेट और ओबेसिटी के मामले में इंडिया बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। 5 से लेकर 9 साल के एज ग्रुप में इंडिया में 14.9 मिलियन चिल्ड्रन जो है वो ओबिस है या फिर ओवरवेट है। और 10 से लेकर 19 के एज ब्रैकेट में 26 मिलियन बच्चे जो है वो ओबिस है। एक प्रोजेक्शन भी निकाला गया है 2025 का नंबर और पिछले साल का नंबर को देखते हुए 2040 के लिए भी एक प्रोजेक्शन निकाला गया है, जिसमें बताया जा रहा है 20 मिलियन चिल्ड्रन जो है वो ओबिसिटी में रहेगा, मतलब मोटापा में रहेगा, और 56 मिलियन बच्चे ओवरवेट रहेगा। ये डाटा सिर्फ इंडिया का दिया हुआ है। इसी के साथ हाई BMI का जो रिस्क फैक्टर है उसका भी बात किया गया है, जैसे कि हाइपरटेंशन, हाइपरग्लाइकेमिया और हाई ट्राइग्लाइसेरिडीज का भी बात किया गया है, जिसमें बताया जा रहा है वो 2.99 मिलियन से इंक्रीज होकर 4.21 मिलियन हो जाएगा जो हाइपरटेंशन है। वैसे ही हाइपरग्लाइकेमिया 1.39 मिलियन से इंक्रीज होकर 1.91 मिलियन होने वाला है और हाई ट्राइग्लाइसेरिडीज 4.39 मिलियन से इंक्रीज होकर 6.07 मिलियन होने वाला है। और भी एस्टिमेशन दिया गया है 2040 तक में ओवर 57 मिलियन चिल्ड्रन ऐसा रहेगा जिसे हार्ट का बीमारी होगा मोटापा और ओबिसिटी के चलते। इसी रिपोर्ट में और भी बताया जा रहा है 11 से लेकर 17 साल के जितने भी बच्चे हैं उनमें से 74% बच्चे ऐसे हैं जो फिजिकल एक्टिविटी का रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर पाता। सिर्फ 35.5% स्कूल के बच्चे ऐसे हैं जिसे स्कूल से खाना मिलता है और 6 से लेकर 10 साल का उम्र के ऐसे बच्चे हैं जो डेली 0 से लेकर 50 ml तक का शुगर ड्रिंक्स हर दिन कंज्यूम करते हैं। इसमें ओमेन्स का भी बात किया गया है। जो 15 से 49 ईयर्स की ओमेन्स है उनमें से 13% ओमेन को हाई BMI है और 4.2% ओमेन ऐसे हैं जिनको टाइप 2 डायबिटीज भी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। नेक्स्ट न्यूज है ईरान, USA और इसराइल का वार को लेकर।
इंडियन नेवी ने अभी एक एक्सरसाइज कंडक्ट किया था, मिलान एक्सरसाइज। ये एक मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज है जिसमें इंडिया के साथ साथ और भी काफ़ी सारे कंट्री पार्टिसिपेट करते हैं। तो ईरान का भी एक नेवल शिप जिसका नाम है आइरिस देना, वो भी इस एक्सरसाइज में और इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू में पार्टिसिपेट करने को इंडिया आया था, इंडिया का विशाखापत्तनम। ये इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू और मिलान एक्सरसाइज को पार्टिसिपेट करने के बाद इसका कंक्लूजन में जब ये रिटर्न कर रहा था, तो इसी वार के बीच में यूएसए ने इंडियन ओशन रीजन में इस आइरिस देना को अटैक किया टॉर्पीडो से, सबमरीन से, और टॉर्पीडो अटैक में ये आइरिस देना खत्म हो गया और इनके काफ़ी सारे क्रू मेंबर मिसिंग थे। तो इसी को लेकर एक सार ऑपरेशन मतलब सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसे लेड किया गया था श्रीलंका के द्वारा। इसी रेस्क्यू ऑपरेशन में इंडियन नेवी का P-81 एयरक्राफ्ट, जो एक सर्विलेंस एयरक्राफ्ट है, और इंडियन नेवी का INS इंडियन नेवल शिप तरंगिनी ने पार्टिसिपेट किया है। साथ ही में इंडियन नेवी का INS इक्सर ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट के लिए कोची से सेल्ड किया गया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। नेक्स्ट न्यूज है डिफेंस डील को लेकर। रिसेंटली डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा कुछ डिफेंस डील साइन किया गया है, टोटल 5083 करोड़ का। इसमें से एक डील किया गया है HAL के साथ। इसके अंदर 6 ट्विन इंजन ALH Mark 3 हेलीकॉप्टर को प्रोक्योर किया जाएगा इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए। और सेकेंड डील किया गया है रशिया के साथ। इसके अंदर एक स्टील सरफेस टू एयर वर्टिकल लॉन्च मिसाइल प्रोक्योर किया जाएगा इंडियन नेवी के लिए। साथ ही में इंडियन नेवी के लिए सेल्फ प्रोपेल्ड फ्यूल बैरेज बनाने का डील किया गया है सॉफ्ट शिपयार्ड प्राइवेट लिमिटेड के साथ। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हमारा आज का लास्ट न्यूज पे। हमारा आज का लास्ट न्यूज है इंडियन एयरफोर्स को लेकर। इंडियन एयरफोर्स का एक एयरक्राफ्ट है सुखोई Su-30 MKI। ये एयरक्राफ्ट असम का जोरहाट बेस से टेक ऑफ किया था और कुछ देर बाद ये रडार कॉन्टैक्ट से मिसिंग हो गया है। इसी के साथ हमारा आज का क्लास यहीं पे खत्म होता है।